सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैरी 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 क्रिसमस। आप सभी लोगों को क्रिसमस की बहुत 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 बधाइयाँ। और साथ ही आज तुलसी पूजन दिवस है, तो तुलसी माता की पूजा भी जरूर कीजिएगा। तो आज मैं अपने सीए फाउंडेशन के प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए, जिनके कुछ दिनों में एग्जाम्स आने वाले हैं, प्यारी 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 गाइडेंस लेके आया हूं कि एग्जाम हॉल में हमें क्या क्या चीजें लेके जानी होती है। जनरली हमेशा ये हमारा सीए का पहला एग्जाम होता है, तो क्या क्या चीजें लेके जानी होती है, बहुत लोग इन चीजों को लेके कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए हम एक बार प्यारा सा बहुत स्मॉल में और जल्दी जल्दी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले जो चीज हमें लेके जानी होती है वो होता है बैग, जो कुछ दिखता है कुछ ऐसा। उसके बाद उस बैग के अंदर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट, आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड आपने डाल दिया। एडमिट कार्ड में जो फर्स्ट पेज है वहां पे आपकी डिटेल्स होती है, प्लस जो ये सेकंड पेज आपको दिख रहा है वहां पे इन्विजिलेटर साइन करते हैं। और एक चीज जरूर याद रखिएगा, जो लोग मिस्टेक कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें प्रिंट करने का ऑप्शन मिला है तो आप हर एग्जाम में अलग अलग एडमिट कार्ड ले जाओ, क्योंकि वो साइन करते हैं तो ये देखते हैं कि आपने लास्ट एग्जाम दिया था या नहीं। इसीलिए हर एग्जाम में सेम एडमिट कार्ड लेके जाना है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब सेकेंड चीज हम क्या लेके जाने वाले हैं? ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे पेन। पेन के सेट 2 3 4 5 जितने ले जा सको उतने ले जाओ। एक प्रो टिप दे रहा हूं अपने साइड से, पेन ना नए वाले मत लेके जाना, कुछ ऐसे लेके जाना जिनको ऑलरेडी अपन ने यूज कर रखा हो। नए पेन में क्या होता है ना, वो लिखते तो थोड़ी लिखावट बन नहीं पाती अपनी। इसीलिए ट्राई करना कि पेन वो लेके जाऊं जो अपन ने ऑलरेडी थोड़े थोड़े यूज कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें अपनी राइटिंग स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। दिस इज माय प्रो टिप। और ये तो ऑब्वियसली याद होगा ना कि पेन अपने सिर्फ ब्लैक ही होने चाहिए, ब्लू तो गलती से भी नहीं लेके जाने, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या? कैलकुलेटर। ये दिख रहा है आपको प्यारा सा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर ट्राई करना हमेशा 2 कैलकुलेटर्स लेके जाओ। मैंने एग्जाम हॉल में देखा है कि बंदों के चलते हुए कैलकुलेटर खराब हो गए। अब अकाउंट्स पेपर में, मैथ्स में आपका कैलकुलेटर खराब हो गया तो क्या करोगे एग्जाम हॉल में बैठ के? मुंह जुबानी तो करने नहीं बैठोगे ना, या ये इस भरोसे बैठोगे कि सामने वाला 2 लेके आएगा तो उससे मांग लूंगा? बिल्कुल 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 भी नहीं। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लेके जाने वाले हो वो है हमारा प्यारा सा कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर डाल दिया। नेक्स्ट थिंग, पानी की बॉटल। पानी की बॉटल अमित भाई, देखो वैसे तो एग्जाम्स हॉल में हमें पानी इजीली अवेलेबल हो जाता है, बट स्टिल अगर ना हुआ तो, कोई प्रॉब्लम हो गई तो, पानी की बॉटल हमेशा अपने साथ रखना। क्यों? क्योंकि पानी की बॉटल हमेशा 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 हमें काम करने में मदद करती है। कभी भी जब एग्जाम हॉल में प्रेशर बढ़ता है, लोगों को देखा होगा हमने खोल के फटाफट पानी ही पीते हैं। इसीलिए पानी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर उसकी जगह पे उसमें ग्लूकॉन डी वगैरह डाल के ले जाना चाहो तो इजिली ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है गाइस, हाँ पर ये मत करना कोक पेप्सी ये सब चीजें ले गए, नहीं। पानी मीन्स सिंपल पानी। ओके गाइस, डन। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये घड़ी दिख रही है, वॉच। वॉच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप अपने साथ लेके जाने वाले हो। क्यों? क्योंकि यार देखो, वैसे तो एग्जाम हॉल में एक बड़ी घड़ी लगी रहती है जिसमें आप टाइम देख सकते हो और टीचर से पूछ सकते हो, पर इतना क्यों करना जब अपने पास ऑप्शन है? फटाफट देखा, एक क्वेश्चन इतनी देर का, एक क्वेश्चन इतनी देर का, एक क्वेश्चन इतनी देर का, फटाफट से सॉल्व किया, सब कुछ डन हो गया। एंड एक बात याद रखिएगा कि वॉच में स्मार्ट वॉच इज नॉट अलाउड, नॉट एट ऑल अलाउड। वॉच नॉर्मल सिंपल सी, या तो ये वाली, या फिर हम चाह सकते हैं कि जिसमें टाइम ऑलरेडी दिखता है ना, 2:03 कुछ ऐसी, ये ले जा सकते हैं। बट स्मार्ट वॉच इज नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल अलाउड। नेक्स्ट, आप अपने पेन के साथ एक प्रॉपर सेट लेके जाने वाले। कौन सा? एक ये बड़ा सा स्केल दिख रहा है, बड़ा वाला स्केल। क्यों? क्योंकि वहां पे फटाफट छोटे स्केल से थोड़ी सी लाइन खींची, फिर थोड़ी सी खींची, बड़ा स्केल इज अ बेटर ऑप्शन जो आप अपने साथ लेके जा सकते हो। उसके अलावा पेन, पेंसिल, पेन तो हमने बोल दिया, पेंसिल, रबड़ एंड शार्पनर, ये चीजें आप ऑब्वियसली अपने साथ लेके जाओगे। क्योंकि एचबी की मोटी वाली पेंसिल अपने को ओएमआर भरनी होती है ना, ओएमआर हमें पेंसिल से भरनी होती है। बट पेन से अगर भर के आगे, ऐसा कुछ नहीं है कि गलत कर देंगे आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपके आंसर शीट इवेलुएट नहीं होगी, नहीं। बट इंस्टीट्यूट ने अगर बोला है कि यार पेंसिल से ही ओएमआर शीट भरनी है तो पेंसिल से ही भरेंगे ना, फिर टेंशन क्या है? ये सारी चीजें आप ले गए, ये सारी चीजें डन है। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी आपकी पॉकेट्स में कोई चिट या इसके अलावा कोई भी चीजें नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग खुद को काम करने के लिए बबल गम खा के जाते हैं, बबल गम मुंह में रखते हैं, नॉट अलाउड, बिल्कुल भी नॉट अलाउड।
इन्विजिलेटर ने देख लिया ना, या तो वो गुस्सा करेगा या डांट देगा या आपको बोलेगा कि जाओ इसे बाहर थ्रो करके आओ। तो एग्जाम हॉल में यार कोई अगर पहली बार ही अपने को टोक देना तो थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है कि यार एग्जाम देने यार पहली पहली बार में इसने टोक दिया, मूड थोड़ा बिगड़ जाता है। यार देखो, मैंने आपको शुरू से अपनी क्लासेस में बताया अपना फोकस एक ही है, क्या कि अगर पेपर खुशी से देके आएंगे तो मार्क्स तो अपने झक मार के पीछे आने वाले ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी पूरे एग्जाम के टाइम पे मैं खुश होना चाहिए, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और एक दूसरी प्रो टिप मैं अपने साइड से दे रहा हूँ, मैंने एग्जाम्स कैसे टैकल किए थे। मैं क्या करता था, जब भी मेरे 3 घंटे के एग्जाम्स होते थे मैं स्लॉट बनाता था। 1 घंटे खूब मन एकदम मेहनत से बैठ के लिखा फटाफट एकदम जितनी स्पीड पे लिख सकता था पहला घंटा, ठीक है। पहला घंटा डन होने के बाद 5 मिनट, मैं हमेशा 5 मिनट का ब्रेक लेता था। उस 5 मिनट में मैं जाता था, पानी की बोतल अगर सामने हमें अवेलेबल होती थी, पानी की बोतल लेके आता था, 2-3 गिलास पानी पीता था आराम से, मतलब छोटी बॉटल्स वो पीता था। और इवेल्युएट करता था मैंने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया है। ये 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, आप अपना जितना टाइम लेना चाहो ले सकते हो। इवेल्युएट करता था मैंने कितने मार्क्स का लिख लिया, कितने मार्क्स का और मुझे लिखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना 100 का 100 पेपर मेरे को आता होगा, हो सकता है 5 नंबर का नहीं आता हो, तो मुझे बाकी बचे हुए लिखने ना। इवेल्युएट करता था कितने मार्क्स का लिखना है, कितना टाइम बचा और किस स्पीड से लिखना पड़ेगा। तो ये चीजें एग्जाम हॉल में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जब 1 घंटा हो गया, 2 घंटे 5 मिनट, फिर यहाँ पे मैं इवेलुएट करता था यार, फिर से पानी पीता था, कितना हो गया, किस स्पीड पे लास्ट 1 घंटे में मेरे को फटाफट से फिनिश करना है, ये सारी चीजें। और इन सब के अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको लेके जानी है वो है ये क्या, स्टेपलर। स्टेपलर दिख रहा है, कई बार क्या होता है थ्रेड्स आप बांधते हो वो खुल जाती है, तो इंस्टीट्यूट ने अब हमें अलाउ किया है कि आप अपनी कॉपीज को स्टेपल कर सकते हो। तो स्टेपलर ले जाओ, स्टेपल करके आना, और बहुत 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 अच्छे से एग्जाम फोड़ के आना। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आपको पता है आपको कहां पिंक करना है, फास्ट कॉस्ट FM बाय AB। AB मतलब आपके अमित भाई, सेम हमारा टेलीग्राम चैनल है, सेम हमारा यूट्यूब चैनल है, आपको भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट्स हो फाउंडेशन अकाउंट से रिलेटेड, CA इंटर कॉस्टिंग, CA इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आपके अमित भाई आपके साथ है ना। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दे के आना है, फोड़ के आना है, और जल्दी 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 अच्छे से एग्जाम दो। उसके बाद तो फुल 2 महीने की ऐश है, उसमें खूब सोना है, खूब खाना है, खूब मस्ती करनी है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।